बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम मनुष्य बनकर जाओ। पार्वती को समझ में नहीं आया कि नारद जी क्यों श्राप देंगे, क्या हुआ था, क्यों श्राप देना पड़ा। नारद जी तो बड़े भक्त हैं। तब उत्तर दिया, सुनो। एक बार क्या हुआ, नारद जी हिमालय के तट पर प्रेम पूर्वक विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। नारद जी बड़े प्रेम से वहां पर गुफा पर बैठकर, बड़ी शांति, जहां निर्मल जलधार बह रही थी, शांति शीतल हवा चल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण था, वहां नारद जी बैठ गए। इसलिए कि यहां बैठकर भगवान का चिंतन करूंगा, कोई विघ्न नहीं होगा। नारद जी प्रेम पूर्वक उस कंदरा में बैठकर प्रेम से भजन करने लगे। अच्छा, जैसे ही भजन करने लगे, समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी तप करके कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन लें, कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतही न लाज। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी, अच्छा इंद्र किसी को भजन करते देख लेते हैं ना, तो उन्हें खतरा लगता है कि कहीं हमारी इंद्रासन ना छीन ले, कोई विघ्न करने लगते हैं इंद्र। यहां गोस्वामी जी ने इंद्र पर एक चुटकी ले ली। नारद जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के उसे चबाता है, तभी वहां पर शेर आया। शेर को आया हुआ देखकर कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागता है, उसे लगता है कहीं मेरी हड्डी शेर ना छीन ले। अरे भाई, शेर हड्डी को थोड़ी चबाएगा, पर कुत्ते को तो ऐसे ही लगता है। यहां गोस्वामी जी इंद्र को कह रहे हैं ये कुत्ते की तरह इंद्र हो गए। अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो ब्रह्मलोक मिल जाए तो वो ब्रह्मलोक ना ले, तुम्हारे स्वर्ग लोक पर आंख लगाएंगे श्री नारद जी। यहां गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते से उपमा कर रहे हैं। जब आप बड़े होकर के छोटी सोच रखते हैं ना, तो आपकी उपमा इन्हीं से दी जा सकती है ना। अच्छा, यहां पर एक दूसरी बात भी है कि क्या होता है कि जब कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है, जबकि हड्डी को चबाने में ना कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं, तो उसी का कुत्ते का खून हड्डी में लगता है और कुत्ता उसी को चाटता है। कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि निकलता उसी का है। उसी प्रकार हम लोग भी भोगते समय ऐसा महसूस करते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है, हमें संसार में बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु नहीं, आपका ही समय आनंद के रूप में आपको दिख रहा है। आपके पास समय है, या तो भोगों में मन लगा लो या तो भजन में मन लगा लो। इसलिए भोगों में मन न लगाकर आत्म कल्याण में मन, श्री नारद जी ध्यान मग्न है। तब इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, जाओ जरा नारद जी की समाधि भंग करो। अब अप्सराएं इंद्र की आईं और नारद जी जहां ध्यान लगाए बैठे थे वहां नाचने लगी। उर्वशी इत्यादि बड़ी सुंदर हैं, उर्वशी, रंभा, ये सब आईं और नारद जी के आसपास नाचने लगी। कहीं नारद जी के पास बैठ कर के नारद जी को अपनी ओर आकर्षित, पर नारद जी की ध्यान समाधि इतनी पक्की थी कि अप्सराएं प्रणाम करके चली गईं कि बाबा जी का सत्य डिगा पाना इतना सरल नहीं है। अप्सराएं चली गईं, कामदेव आए, कामदेव चले गए। हाँ, तब नारद जी की समाधि खुली, कामदेव चरणों में गिर पड़े। नारद जी, आप जैसा कोई नहीं है, हाँ क्षमा करिए, आपने काम हमें जीत लिया, आपको अप्सराओं ने
जगाना चाहा, पर आपका ध्यान चित्त टूटा नहीं, आपने काम को जीत लिया और आपको हम पर क्रोध नहीं आया, आपने क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कहा, जाओ इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग के सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। अर्थात नारद जी ने काम को, क्रोध को और इंद्र के राज्य को भी त्याग दिया, अर्थात सब कुछ जीत लिया नारद जी ने। अच्छा, नारद जी ने जीत तो सब लिया, काम को, क्रोध को, और भजन करने वाला काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, धन दौलत से मन हटा ले, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये उसके भजन का प्रभाव है। हाँ, परंतु गलती क्या हो गई, नारद जी को अहंकार आ गया। नारद जी को लगा, बताओ तो मेरे जैसा कौन होगा भला इस दुनिया में। शंकर भी काम को जीत तो लिए थे, पर बाद में उन्हें कामदेव पर गुस्सा आया था तो तीसरी आंख से भस्म कर दिया। मतलब शंकर जी को शंकर ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं। नारद जी बोले, मैंने काम को, क्रोध को दोनों जीत लिया, मतलब मैं शंकर से बड़ा। अब नारद जी अपने आप को बड़ा मानने लग गए, अहंकार जो आ गया। और जब अहंकार आया तो नारद जी अपना गुणगान, अच्छा जो अहंकारी होता है ना, वो भगवान की बातें नहीं करता, अपनी, हमने तो ये किया, हमारे तो इतने बंगले हैं, हमारी तो इतनी जमीन है, हमारा तो ये है, हमारा, वो ये नहीं कहता कि भगवान की कथा ऐसी है, राम जी का सुंदर चरित्र आपने सुना, हमने सुना, आनंद आ गया, राम कितने दयालु हैं, राम कितने कृपालु हैं। राम पर कोई बात नहीं किया श्री नारद जी ने, नारायण पर कोई बात नहीं की। अब नारद जी जहां जाएं तो अपनी बात करने लगे, सुनो हमने तो काम को जीत लिया, हमने तो क्रोध को भी, और हमने तो इंद्रासन को भी लात मार दिया, क्या करना हमें। भाई आपने जीत तो सब लिया है, पर ये जीतने का जो अहंकार लिए घूम रहे हो ये भी हानिकारक है। अब नारद जी गए शंकर जी के पास, जय हो भोलेनाथ। हर बार जाते थे तो भोलेनाथ को बढ़िया से प्रणाम करते थे, इस बार थोड़ा अकड़ में है नारद जी, हम भी तुमसे कम थोड़ी हैं, हमने भी तो काम को, क्रोध को जीत रखा है। देखो भाई, ज्ञानी मूढ़ न कोई। हाँ, जब भगवान ज्ञानी बनाते हैं ना तो ज्ञानी बन जाते हैं, और आज भगवान ने हर ली बुद्धि नारद जी की। आज नारद जी अहंकार के वशीभूत हो गए। नारद जी से, शंकर जी से कहा, हमने तो काम को, क्रोध को, सबको, लोभ को भी जीत, हमें तो कोई लोभ भी नहीं है, हम तो जितेंद्रिय हो गए। अच्छा, ऐसा है कि काम को कोई जीत नहीं सकता, परंतु क्या होता है, एक बार किसी सज्जन को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है, क्या करें। डॉक्टर बोली, ये गोली खाओ, ये गोली खाते रहोगे तो बीमारी कंट्रोल रहेगी। शुगर की जो बीमारी किसी को हो जाए तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं ये गोली खानी पड़ेगी, खाते रहोगे तो खत्म तो नहीं होगी, पर खाते रहोगे तो कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार यदि सत्संग करते रहे तो काम कंट्रोल में रहेगा, क्रोध कंट्रोल में रहेगा, लोभ कंट्रोल में रहेगा, और सत्संग की दवाई नहीं ली सब आपा खो बैठेंगे। इसलिए काम को कोई जीत नहीं सकता, क्रोध को कोई जीत नहीं सकता, परंतु सत्संग करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, तो भगवान की कृपा से आपको ये लोग परेशान नहीं कर सकेंगे। कि शंभु दीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहि सुनहु, हरि इच्छा बलवान। हाँ, नारद जी को शंकर जी ने समझाया, नारद जी आपने हमसे कहा ठीक है, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को, शंकर जी ने कहा हमसे कह दिया ठीक है, पर ये बात नारायण से मत कह देना, नहीं आफत हो जाएगी। अब नारद जी ने मन में सोचा कि देखो तो हमने तो जीत लिया है, तो ये चाहते नहीं है कि हमें सब जाने। अब नारद जी तो शंकर जी को छोटा मानने लगे, अपने को श्रेष्ठ मानने लग गए। शंकर जी ने कहा था कि ये जो अपनी तुम कथा सुना रहे हो ना, काम कथा, ये नारायण को मत सुनाना, पर नारद जी सुना दिए।
एक बार करतल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी, अच्छा नारद जी को क्या लगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, काम क्रोध को जीत लिया, अब तो भगवान खुद हमें बुलाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब देखो घमंड क्या क्या कराता है, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी में इसका निष्कर्ष निकलेगा। नारद जी बोले अब हम तो बड़े हो गए हैं, परंतु फिर भी कोई जब नहीं आया पूछताछ, तो नारद जी एक बार भगवान नारायण के क्षीर सागर में गए। और जब गए तो भगवान नारायण तो हर बार लेटे रहते थे, आज नारद जी आए तो भगवान नारायण खड़े हो गए। भगवान भी देखते हैं कि मेरे भगत का अहंकार बढ़ रहा है, तो भगवान जरा और बढ़ाते हैं, हाँ बेटा बढ़ो। हाँ भगवान ने और खड़े होकर मिले, और जब खड़े होकर मिले तो नारद जी समझ गए, लो भगवान तक हमारी बात पहुंच गई है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अब तो नारद जी अपने आप को नारायण मानने लग गए, मैं तो खुद नारायण हूं। हरसि मिले उठी कृपान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन तुम दाया। क्या कहा, आज भगवान नारायण ने कहा नारद जी बहुत दिनों बाद आपने दया की। देखो भगवान के पास नारद जी जब जाते थे भगवान कभी ऐसा नहीं कहते थे कि बहुत दिनों बाद तुमने दया करी, कहाँ थे। नारद जी पर भगवान आज कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आए हो, दया करी हो, कहाँ थे। नारद जी बोले क्या कहें भगवान, मैं समाधि लगाया और वहां फिर कामदेव आए और इंद्र का सब हुआ, सारी बात सुनाई कि मैंने तो काम को, क्रोध को, अहंकार को, मैंने तो लोभ को सब जीत लिया हूं। बाद में नारद जी कहने प्रभु ये सब आपकी कृपा से जीत सका हूं, पहले तो कह दिया हमने जीत लिया, बाद में बोल दिया प्रभु आपकी कृपा है। कई लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर से तो वो ये कहते हैं हमने किया, ऊपर से दिखावटी कहते हैं सब भगवान की कृपा, आपकी कृपा से सब चल रहा है। हाँ आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से सब हो रहा है, और अंदर से सब हमारा है, सब हम कर रहे हैं। नारद जी का अहंकार भगवान समझ गए और भगवान ने कहा ठीक है। कामचरित नारद सब भासे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हर बार नारद जी जब आते थे मिलने तो रामचरित्र गाते थे, राम कथा के बारे में सुनते और समझते थे। आज काम कथा नारद जी ने सारी सुना डाली, हमने तो काम को जीता, यूं जीता, ऐसे किया वैसे किया। भगवान समझ गए बहुत बढ़िया, अभी दिखाते हैं मजा। तब भगवान ने तुरंत माया से एक नगर बनाया, सुंदर से नगर में बहुत सारे लोग थे और वहां एक कन्या का विवाह होने वाला था। कन्या का नाम था विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर थी। भगवान ने माया से एक नगर बना दिया केवल नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए। अच्छा किसी ने भगवान से कहा प्रभु नारद जी आए थे तो आप तुरंत उनके अहंकार को ठीक क्यों नहीं किए, बढ़ा क्यों दिया, अब तो नारद जी और अहंकारी हो गए। तब भगवान ने कहा देखो जब थोड़ा सा फोड़ा होता है ना, फोड़े की शुरुआत, तो डॉक्टर गोली देके दवा देता है, पर थोड़ा जब बड़ा हो गया ना फोड़ा, तो फिर उसे गोली से दबाया नहीं जा सकता, फिर डॉक्टर उसे पकाता है, भाई पक जाए तो एक चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। भगवान बोले कि शंकर जी ने दवाई देके समझाया था कि तुम ये बात नारायण से मत कहना, पर नारद जी माने नहीं, शंकर की गोली खाई नहीं, तो अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अब भगवान बोले अब हमें चीरा लगाना ही पड़ेगा।
तो नारद जी को चीरा लगाने के लिए भगवान ने एक माया रच डाली। एक नगर था, उस नगर में एक सुंदर कन्या थी विश्वमोहिनी। अब नारद जी जब भगवान से मिलकर वापस गए तो नारद जी की नजर पड़ी, ये नगर बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, मनमोहक है, जरा चलकर देखें तो सही। नारद जी गए, गांव से पूछा क्यों भाई ये क्या चल रहा है? बोले आज राजा की बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी बोले चलो जरा हम भी चलते हैं। तब राजा को सूचना मिली कि नारद जी आए। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के राजा नारद जी को हाथ जोड़कर ले गए और हाथ जोड़कर कहा महाराज ये रही मेरी बेटी, जरा इसका हाथ तो देखो क्या लिखा है इसके भाग में। अब नारद जी ने ज्यों विश्वमोहिनी को देखा, देखते रह गए और नारद जी ने जल्दी से हाथ पकड़ लिया विश्वमोहिनी का और ऐसा हाथ पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं और हाथ देखने लगे और देख देख के नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो इसका पति बनेगा। पर नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी को लगा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, उसे कोई जीतेगा नहीं। अब नारद जी मन में विचार करने लगे ये हमें मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। विश्वमोहिनी लगी छुड़ाने, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़ लिया, हाथ को देखने लगे। हाथ को कम देख रहे हैं, सूरत को। जो नारद जी अभी काम को जीत गए थे अब वो काम के वशीभूत हो गए। नारद जी उस स्त्री से इतने आसक्त हो गए कि अब नारद जी विचार करें कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए। अच्छा, नारद जी सोचने लगे अब मेरा भी विवाह होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी गृहस्थी होगी। हाँ, अब भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे, वाह अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिया और अब बच्चों का सोचने लग गए। अच्छा ठीक है। अब नारद जी बोले 1 घंटे बाद विश्वमोहिनी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा आए थे, जिसके गले पे ये माला पहनाएगी वो इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे क्या करूं कि मैं इसका पति बनूं। तब नारद जी तुरंत विचार करे क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु। बाहर निकले तो 1 घंटे में पहुंच भी नहीं सकते थे भगवान के पास, तो भगवान ही प्रकट हो। देखिए भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी बहुत मजाक करते हैं। भगवान का भी जब मूड होता है ना तो भगवान भी मजाक करते हैं। आज नारद जी देखिए, हमेशा नारद जी को क्षीर सागर जाना पड़ता था, पर आज भगवान स्वयं नारद जी के सामने प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या है? नारद जी बोले प्रभु एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है, आपका सहयोग चाहता हूं। भगवान बोले नारद जी कहो क्या हो गया? नारद जी बोले प्रभु यहाँ एक लड़की है, पसंद आई है, आपकी आज्ञा हो तो शादी कर लो। भगवान बोले कर लो, हमें क्या मदद करनी होगी, हम नैंग दे देंगे ढेर सारा। ना नारद जी बोले नैंग वैंग कुछ नहीं, हमारा जो रूप है ना बाबा जी वाला है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है और हम बुढ़े से दिखने लगे हैं, जरा आप अपना सुंदर वाला रूप दे दो हमें। आप बड़े सुंदर है ना, आपने रूप देहु प्रभु मोही, हाँ और आन भांति नहीं पावहु ओही। यदि आपका ये रूप, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे सुंदर आप हैं, नारायण हैं, यदि आपका ये मनमोहक रूप मुझे मिल जाए। अब सोचिए कि हमने लोगों को गाड़ी मांगते तो देखा है कि साहब शादी में जा रहे हैं जरा अपनी गाड़ी दे दो, और साहब जरा अपने जूते भी दे देना। हमने जूते मांगते, गाड़ी मांगते और सामान मांगते तो देखा है, पर रूप मांगते आज नारद जी को ही देख रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं आप सुंदर हैं, अपना रूप हमें दे दो, शादी कर लें, फिर बाद में आप ले लेना। शादी होने पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। पहले लड़की कुछ और, शादी के लिए जब लड़के वाले आते थे ना तो अच्छी लड़की दिखाई जाती थी और शादी कर दी जाती थी, ऐसे कर दी जाती थी। पहले के जमाने में बढ़िया बहुत सारा होता था। कोई और लड़की दिखाई और शादी कोई और लड़की से कर दी। हाँ, दिखाई कोई और, कर दी किसी और से। पहले के जमाने में तो जब लड़की वाले या लड़के जब देखने आते थे ना तो लोग पड़ोसी के सोफे वोफे भी मांग लेते थे, ताकि सामने वाले को लगे कि भाई नहीं यार सोफा वोफा भी है। पहले के जमाने सब व्यवस्थाएं होती थी, लोग घर भर सजा लिया करते थे ताकि देखने वाले को लगे भाई ठीक ठाक लोग हैं। कई लोग किराए से ले आते थे सजाने के लिए ताकि दिखा सकें।
ये अधिकांश होता था। अब राम जाने क्या चल रहा है मार्केट में, अब का कोई अनुभव नहीं है। अब तो ये हुआ कि नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप आप हमें दे दो, आप बड़े सुंदर हैं। भगवान बोले ठीक है ले लो। भगवान ने अपना रूप, अच्छा नारद जी ने यहां एक बात और कही। नारद जी ने कहा प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, अब जैसे में मेरा हित हो वैसा आप करना। अच्छा नारद जी थे तो भक्त, और भगवान बहुत प्यार करते थे नारद जी से। अब नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया, और भगवान के तो सारे रूप भगवान के ही हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है, उनके अतिरिक्त क्या है। तो अब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी की शक्ल कैसी होगी, बंदर की। नारद जी बड़े बंदर दिखने लग गए। और जब नारद जी बंदर बन के चले, अच्छा नारद जी को भी भगवान पर इतना विश्वास था। देखिए विश्वास इतना था कि नारद जी ने दर्पण नहीं देखा कि मेरा स्वरूप कैसा, जैसा भगवान ने दिया वैसे बन के चल पड़े और जाकर के। अच्छा जब नारद जी राजसभा में गए तो वहां सबको नारद नारद ही दिख रहे हैं, बंदर सबको नजर नहीं। क्योंकि भगवान को लगा कि सब यदि नारद को बंदर देखेंगे ना तो नारद जैसे संत का अपमान होगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि वहां जितने लोग थे सबको तो नारद ही दिख रहे थे, परंतु विश्व मोहिनी को केवल बंदर दिख रहे थे। मतलब जिससे विवाह होना तो उसी को नारद जी बंदर दिखाई पड़ गए। और वहां पर शिव जी के 2 गण और थे, उन 2 गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। अब नारद जी जाके सबसे आगे की सीट खाली थी, नारद जी वहां जाकर बैठ गए कि वो आएगी यहीं की ही माला डाल देगी, अपना विवाह हो जाएगा। अब बंदर बन के गए नारद जी। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संसार, नारद जी बने बंदर हैं पर संसार को नारद ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जिसे जो दिखाना चाहते हैं संसार उसे वैसा ही देख सकता है। यदि आपको सीता दिखाना चाहेंगे ना तो संसार आपको ही सीता देख लेगा, आपको ही राम देख लेगा। मतलब भगवान के हाथ में चाबी है, वो जैसा करेंगे वो वैसा करेंगे, जैसा करेंगे संसार आपको वैसे देखे। अब नारद जी बैठ गए। अब वहां शिव के 2 पार्षद थे, उन दोनों ने बढ़िया मजाक किया। देखो तो कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है इनकी माँ ने बड़ी तपस्या की होगी तब इतने सुंदर राजकुमार होंगे, आज तो इन्हीं का विवाह। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि देखो हमें ही कह रहे हैं और हमसे सुंदर तो पूरी सभा में कोई है नहीं। लगता है नारद जी ने अपने आप को ही नारायण मान लिया। गण कह रहे थे नारायण जैसे दिख रहे हैं, नारद जी को लगा जैसे क्या हम तो नारायण ही हैं। कई बार इसी में अहंकार बढ़ता है। क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, कई बाबा कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। होता क्या है, श्रोतागण कहते हैं कि आप तो भगवान हैं। कई बार चेला गुरु से क्या कहता है, गुरु जी आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। जब गुरुजी बार बार ये सुनते हैं कि सारे चेला कह रहे हैं आप तो भगवान हैं भगवान, तो गुरुजी को लगने लगता मैं भगवान ही तो नहीं हूं। फिर वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारे चेला कह रहे हैं भगवान हो भगवान हो, तो वो सही में अपने आप को भगवान, नारद जी भी सही में अपने आप को नारायण मान गए। और यही व्यक्ति के पतन का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया जब आपकी झूठी तारीफ करती है ना तो दुनिया वालों में उलझ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये दुनिया कहा करती है गुरुजी हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, गुरुजी तो भगवान। आप तो ठीक कह रहे हैं, गुरु तो भगवान तुल्य है, पर ये बात गुरु को समझनी चाहिए कि भाई भगवान हम नहीं, भगवान तो भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल मात्र हैं। पर कई बार ऐसे ऐसे गुरु घंटाल हमने सुना
कि बहुत सारे गुरुजी अपना ही अभिषेक कराते हैं। दूध से अभिषेक चल रहा है गुरुजी का, और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनो, इस संसार में केवल शंकर जी का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, राम का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, माँ जगत जननी जगदम्बा का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से। किसी इंसान का वेद मंत्र से अभिषेक नहीं हो सकता। यदि आपने किसी इंसान का वेद मंत्रों से अभिषेक कर दिया तो वो वेदों का अनादर कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं। अरे वेद तो भगवान के लिए बने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बने कि आप वेदों से इंसान की स्तुति करने लग जाए। वेदों में तो भगवान की स्तुतियां हैं, वेद परमात्मा की, भागवत में वेद स्तुति है, अर्थात वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद कभी इंसान की स्तुति नहीं कर सकते। हम तो वेद को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। याद रखना, इंसान को पानी से नहवाओ, गुरु को कभी भी पानी से तो नहवाना, पर गुरु को कभी दूध से मत नहवाना, गुरु को कभी दही से मत नहवाना, क्योंकि दूध से, दही से, पंचामृत से केवल मेरे नारायण का अभिषेक होता है, मेरे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इन्हें तो दूध दही से नहवाइए, पर गुरु तो गुरु है। तुम भले मान रहे हो कि गुरु भगवान है, पर गुरु से पूछा जाएगा क्यों जी आप भगवान हैं, तो वो कहेगा ना साहब, हम कहाँ भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। जो गुरु अपने आप को चरणों की धूल मानता है वो तो गुरु बनने के लायक है, पर जो गुरु ही अपने आप को भगवान मानने लग जाए उसका पतन निश्चित है, और जो उनकी पूजा में लगे हैं उनका भी पतन निश्चित है। इसलिए अहंकारी गुरु ना हो आपका, नहीं तो अक्सर गुरुओं को अहंकार आ जाता है। गुरुओं को थोड़ा आदर सम्मान मिल गया, गुरुओं को गुरूर आ जाता है, हम ही भगवान हो गए। नारद जी ने मान लिया कि मैं भगवान। अब विश्व मोहिनी आई, हाँ क्या कहा, अब विश्व मोहिनी ने बढ़िया से देखा, माला लेकर आई और नारद जी को देखा। नारद जी को देखती विश्व मोहिनी को गुस्सा आया, राम राम क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर मेरे से शादी करने आए। अब नारद जी को देखकर विश्व मोहिनी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी को देखा ही नहीं, दूसरी लाइन पर विश्व मोहिनी चल पड़ी। नारद जी को लगता देख नहीं पाई, तो नारद जी यहां से उठ के दूसरी लाइन पर जाके बैठ गए। वहां सीट वीट खाली, ए भाई जरा हटो सीट। अब विश्व मोहिनी आई, सबको देखते देखते आई। अब नारद जी को देखा, फिर बंदर बैठा, फिर विश्व मोहिनी इस लाइन पे आ गया। अब विश्व मोहिनी जब इस लाइन पे आई तो फिर नारद जी को लगता है ये देख नहीं पाई, मैं इतना सुंदर हूं पर ये देख नहीं पा रही है। तो नारद जी फिर जाकर के उस तरफ बैठ गए। अब नारद जी बार बार इस तरफ उस तरफ। अंत में स्वयं नारायण आए, और नारायण के रूप में स्वयं भगवान नारायण थे। उनको गले पे माला पहनाई, माला पहनाई, और बड़े प्रेम से माला पहनाकर, बड़े प्रेम से माला पहनाकर पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब नारद जी को बड़ा दुख लगा, राम 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 राम, हम तो शादी का मन बनाए थे पर शादी तो हुई नहीं, शादी नहीं हुई। तब वो शिव गण जो थे उन्होंने कहा, नारद जी जरा अपनी शक्ल तो देख लो। तब नारद जी ने पानी में झांक कर देखा तो बंदर की शक्ल। अब तो नारद जी इतने गुस्से में आए, इतना क्रोध, इतना क्रोध। अब नारद जी कह रहे हैं कि लो हमें बंदर बना दिया। अब तो नारद जी इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध, इतने क्रोध। नारद जी कहने लगे अब तो मैं मर जाऊंगा या तो भगवान के प्राण ले लूंगा। अब नारद जी, अब जैसे नारद जी आगे बढ़े तो भगवान फिर आ गए, विश्व मोहिनी पास में खड़ी पत्नी बनकर, और भगवान नारायण आए। नारायण बोले नारद जी क्या है। अब नारद जी आगे बोले क्या है क्या है, तुम बहुत आताताई हो गए हो, जो मन में आता है कर लेते हो। हमें बंदर बना दिया और हमने शादी का प्लान बनाया, हमसे पत्नी छीन ली। आपने 16,108 किया था, किसी ने रोका, हम एक करने गए तो वहां भी तुम, हमारी शादी आपने नहीं होने दी, और ना जाने क्या तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। भगवान को ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने कह डाली, बड़े निष्ठुर हो, बड़े कपटी हो। हाँ तुम दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो, हम शादी करने गए तो आप वहां शादी कर लिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, कल तुम्हें भी आने वाले समय में नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जैसे तुम मनुष्य बनकर आए और मेरी होने वाली पत्नी के संग तुमने विवाह कर लिया, विश्व मोहिनी के संग तुम्हें भी अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़ेगा। और सुनो, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, अगले जन्म में तुम्हें भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। एक साथ नारद जी ने 3 श्राप दे दिए। भगवान ने सारे श्रापों को सिर पर रख लिया, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी मुझे आपके दिए हुए श्राप मंजूर हैं। तब भगवान ने वो सारी माया जो फैलाई थी, वो माया सब सारी माया समाप्त कर दी। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी अपने ज्ञान में आए, अरे मैं तो नारद हूं और मैंने क्या किया, मैं भगवान चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो। चरणों में पड़ गए, लिपट गए, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, आपको मैंने श्राप दे दिया, मैं अपना श्राप आपसे वापस लेता हूं। भगवान ने कहा, नाना ये तो मेरी माया थी, आपको अहंकार आ गया था, उस अहंकार का नाश तो करना ही था। अब श्राप आपने दिया है तो कोई बात नहीं। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं, आपके गुरु ने श्राप दिया, इसलिए एक बार ब्रह्म को, नारायण को राम बन करके सृष्टि में आना पड़ा। राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। अनेक हेतु हैं श्री राम अवतार के। आज बड़े प्रेम से अब नारद जी, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, नारद जी ने कहा, प्रभु आपने हमें बंदर क्यों बनाया? तब नारद जी से भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है। हाँ, शादी के बाद ना अक्सर लोग बंदर बने नजर आते हैं। भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ या तो मेरे बंदर बन जाओ। तो मैंने तुम्हें अपना बंदर बनाया, पत्नी का बनने नहीं दिया, ये बड़ी कृपा हो गई। आपको बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो संसार का बंदर बनो या तो राम का बंदर बनो। तो संसार का बंदर बनने से अच्छा है मेरे राम के बंदर बन जाओ। तो नारद जी को अपना बंदर बना लिया। बंदर वैसा ही करता है जैसे मंदारी कराता है। मंदारी कहेगा नाच बंदर नाच, तो बंदर नाचने लग जाएगा। मंदारी कहेगा चलो ससुराल जाएगा, तो जमीन पर बैठेगा कि कंबल पे, तो कंबल पे बैठ के बताता है। मतलब मंदारी जो जो चाहता है बंदर वो करता है। उसी प्रकार भगवान जो चाहते हैं भक्त वही करता है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना बंदर, मतलब हम किसके बंदर बन जाएं? अपने राम के बंदर बन जाएं, अपने कृष्ण के बंदर बन जाएं, हम भगवान के बंदर बन जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो एक जन्म में नारायण को नारद श्राप के कारण आना पड़ा। अब अद्भुत चर्चा है। एक बार क्या हुआ, एक बार राम जी को अवतार लेना पड़ा। हाँ, किसके कारण? बोले एक बार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, नारद जी आज काम के अधीन क्यों हो गए? आज नारद जी की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? तो क्या नारद जी ऐसे हैं? ना, नारद जी बहुत पूजनीय हैं, नारद जी बहुत उच्च कोटि के भगत हैं। फिर उनकी बुद्धि ऐसे कैसे होगी? बोले भगवान जिसे जैसा करें वैसा हो जाता है। और एक बात बताओ, कई बार ना जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है ना, चल 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 बेटा चलो, आजा 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 आजा, तो माँ उल्टी चलती है, माँ पीछे की तरफ चलती उल्टी, और बच्चे को बुलाती आजा आजा। बच्चा आगे आता जाता है, मम्मी पीछे पीछे उल्टी जाती है। किसी ने माँ से कहा क्यों तुम उल्टी चल रही हो, सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा सीधा चलना तो आता है, फिर उल्टी क्यों चल रही हो? तब माँ कहती है मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने ये लीला करके संसार को दिखा दिया कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा भक्त भी काम के अधीन हो सकता है। और तुम भगवान से विमुख हो गए तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी समझ लो। भगवान से विमुख होने पर यह दुर्गति होती है। संसार का प्राणी भोगों में उलझ जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से वही छूटते हैं जिन्हें राम छुड़ाना चाहें। इसलिए आप कभी ये ना कहिएगा कि हमने ये कर लिया। हाँ, अब एक बार सुनो। एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक बार मनु शत्रुपा
बहुत बड़े राजा थे। मनु के ही 2 बेटे थे। भागवतों में कथा सुनाता हूं। मनु की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 3 बेटियां, 2 बेटे इनके बेटे जानते हो कैसे हैं? इनके नाती ध्रुव हुए थे। उत्तानपाद के बेटे का नाम ध्रुव, और इनकी जो बेटी थी माँ देवहूति की बेटी अनुसुईया थी। मतलब मनु और शत्रुपा इतने बड़े बड़े भक्तों को आपने जन्म दिया। अब इन दोनों को मन में विचार आया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें संसार का त्याग करना चाहिए। कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हाँ, अब मनु शत्रुपा ने विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक हमारा वैराग्य नहीं हुआ। कई बार ना हम बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हो गया, सब अपने अपने घर सुखी हैं, फिर भी हम घर पे ही पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मन संसार से निकलता नहीं है। मनु शत्रुपा की भी यही हालत थी। हो ही न विषय विराग, बुढ़ापा आ गया फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कहते हैं बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी इंद्रियां परेशान करती हैं, फिर भी काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ कई आपने देखा होगा बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, लाठी लेके चल रही है, शरीर में हिम्मत नहीं है, फिर भी वो गुस्सा करती हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं गुस्सा करती हैं। अरे भाई मेरी माँ, अब आपका बुढ़ापा आ गया है, अब गुस्से का त्याग कर दीजिए, ये तो गलती है आपकी, मरने के पहले सारी गलतियां ठीक कर लो। हाँ, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, 2 रोटी खाओ और ज्यादा क्रोध ना करो। क्रोध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप कर जरूर रही हो पर ये आपके लिए नुकसानदायक है। हाँ, विधाता जैसे रखें वैसे रहो, क्रोध रहित हो जाओ। हाँ, पर हम लोग निकलते नहीं हैं, क्रोध से मुक्त होते नहीं हैं। इसलिए वैराग्य की ओर चलना चाहिए। संसार का मन से त्याग कर दो और प्रेम से अब मन बचे हुए समय को, अरे बुढ़ापा आपकी 70 साल की उम्र हो गई, अब बताओ कितनी बची? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, अब समय कम बचा है और अधिक 20 साल, इतनी कम उम्र है आपकी। अब भजन में मन लगाओ, संसार का त्याग करो। और एक बार मनु शत्रुपा घर से निकलकर जंगल में जाकर आपने तप किया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब मनु शत्रुपा दोनों जंगल गए घर से निकलकर और प्रेम से भगवान में मन लगाते हैं। और क्या करहि साग, सूखी साग खाते हैं, पत्ते इत्यादि तोड़ लेते हैं, जंगल के फल खा लेते हैं और खा पी कर प्रेम से भजन करते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र पुनि उपजहि सहित अनुराग। वासुदेव पंकरुह दंपति मन अति लाग। मनु शत्रुपा ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते देखा था और आज यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दोनों ने किया, मनु ने और शत्रुपा ने। जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हाँ, जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में घर परिवार छोड़ के लग जाओ। हाँ, कब से हम जगा रहे हैं, आप हैं कि सो रहे हैं? अभी तो जगाए थे फिर सो गए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नौका पकड़ी मनु शत्रुपा ने, और इस मंत्र का जाप करते करते हजारों वर्ष जब बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए। हाँ हाँ हाँ, जब 6000 वर्ष बीते तो परिणाम क्या हुआ? तपस्या बड़ी कठिन, शरीर सूख गया। देखिए, भगवान को पाने के लिए सुखाना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। जब त्याग किया, शरीर को सुखाया, तब मनु शत्रुपा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। कैसे लग रहे हैं भगवान? जब भगवान आए मनु शत्रुपा के सामने तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। कितने सुंदर हैं भगवान! भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण, सुंदर श्याम से शरीर की शोभा हो रही है। श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नेत्र और पतली सी कमर। ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है वैजंती की, और अद्भुत कमल की माला सुंदर शोभा पा रही है। इतना सुंदर रूप स्वरूप जब देखा, तब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मनु शत्रुपा कृपा दृष्टि से हृष्ट पुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा, मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मनु जी बोले कि चाहूं तुम ही समान सुत। देखिए, मनु जी से सीखना चाहिए कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, तो मनु जी ने कहा कि हमें आप जैसा, आप इतने सुंदर हैं और आप जब पुत्र बनकर आएंगे कितने सुंदर लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जैसा हमें एक बच्चा मिल जाए, छोटा सा बालक मिल जाए। अब भगवान ने विचार किया, मेरे जैसा कौन है? भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, एक काम करो, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। लो भैया, कितनी चतुराई से भाई बेटा बाप से कहे कि अगले जन्म में हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मनु जी तो बेटे हैं ही, सबके पिता भगवान। अब वो डायरेक्ट कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बन जाओ, तो वो इनडायरेक्ट कहते हैं, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तो हम ही हैं हमारे जैसे। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हो? भगवान बोले मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा, अर्थात मेरे जैसा स्वयं राम थे, वही मनु दशरथ बने और वही शत्रुपा कौशल्या बनी और वह राम बने। और चूंकि कहा था पिछले जन्म के मैं अपने जैसा भी लाऊंगा, तो राम जैसे भरत थे, भरत भी बिल्कुल राम की 2 कॉपी थे, राम जैसे ही दिखते थे और स्वभाव भी सेम वैसा ही था। तो राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। एक बार मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान को राम बनकर मृत्यु लोक में आना पड़ा। वह निर्गुण, वह निराकार, भक्तों के वश में होकर जब भक्त कहता है कि आप मेरे बेटे बनकर आना, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। श्री शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं बहुत सारे कारण हैं। एक और कारण है राम के आने का। बोले कौन सा? बोले एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, उन राजा के पुत्र का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि। राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा थे, भोजन करते, भंडारा करते, दान करते, पुण्य करते, चरण सेवा करते, वृक्ष लगाते, पानी बचाते, मतलब सारा कुछ करते, बावलियां बनवाते, कुआं खुदवाते, तालाब खुदवाते, पेड़ पौधे लगवाते। पहले के जमाने में लोग धर्म क्या करते थे? पहले के जमाने में लोग पेड़ लगाते थे, यही धर्म था। पेड़ लगाना भी सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए
वृक्ष लगाइए। आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष के नीचे कोई साधु आ गया और वहां बैठ के भजन कर लिया तो उसका सारा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो छाया प्रदान की। इसलिए कहता हूं मरने के पहले पीपल जरूर लगाना, वट वृक्ष जरूर लगाना। हाँ जी, खूब सेवा करना और बढ़िया पानी की जरूर व्यवस्था करना, पानी प्याऊ बनवाना, पानी की सेवा करना, पानी पिलाना। बड़े धर्मात्मा राजे थे प्रताप भानु। एक दिन अच्छा वो सारे राजाओं को जीत लिए थे। एक बार क्या हुआ, प्रताप भानु का एक राजा से युद्ध हुआ। वो राजा जब हार गया तो शर्म के मारे घर नहीं गया, जंगल में बाबा बन गया, बनावटी बाबा बन गया। अब वो सोचा कि गांव भी जाएंगे, घर भी जाएंगे तो लोग अपमान कहेंगे, लोग हार के आ गया। तो वो जंगल में चला गया, दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े हो गए और वो जंगल में रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने उसी जंगल में आए। जंगल में गए, एक सुअर, एक मायावी सुअर था, वो राजा के सामने आया तो राजा सुअर का शिकार करने गए कि ये बड़ा उद्दंड है। अच्छा, पहले के राजा शिकार क्यों करते थे? पहले के राजा उद्दंड देखते थे। कई बार ना सुअर उद्दंड हो जाते थे, वो बाकी सुअरों को परेशान करते थे। कई मृग ऐसे होते थे हट्टे कट्टे के वो बाकी मृगों को परेशान करते थे, तो राजा उनका शिकार करते थे कि बाकी वन्य जीव सुखी हो जाएं इनके अत्याचार से। तो उस सुअर का बड़ा अत्याचार देखा, वो सबको मार रहा था। प्रताप भानु चले गए और जंगल में जाकर प्रताप भानु ने सुअर का शिकार करना चाहा, पर वो घोर घनघोर जंगल में ले गया। अब प्रताप भानु ने देखा कि शाम हो गई, सुअर का तो पता नहीं चला, पर वो एक जंगल में, वीरान जंगल में अकेले फंस गए। रास्ता भी भटक गए, किस तरफ से आए थे, भयानक जंगल था। तभी वहां पर उसी कपटी साधु की कुटिया नजर आ गई। वह कपटी जो राजा प्रताप भानु से हार गया था, जंगल आ गया, उसी की कुटिया। अब प्रताप भानु को लगा कि यहाँ कोई धर्मात्मा राजा होगा, अब राजा धर्मात्मा संत होगा। प्रताप भानु को लगा कि जरूर जंगल में कोई संत होंगे। प्रताप भानु जी आए, संत को प्रणाम किया। अब वो कपटी साधु जब राजा प्रताप भानु को देखा, वो समझ गया, ओहो आज तो शिकार फंस गया। परंतु वो कपटी साधु था। प्रताप भानु से पूछा क्या नाम है, तो प्रताप भानु ने अपना असली नाम नहीं बताया, बोला मेरा नाम धर्म रुचि है। वो कपटी साधु ने पानी पिलाया और पानी पिलाकर कहा, देखो राजन, तुम प्रताप भानु हो, तुम फलाने राज्य के राजा हो, तुमने बहुत सारे अच्छे काम किए। अब प्रताप भानु को लगा बाबा जी तो हमारी जन्म कुंडली जानते हैं, मतलब असली बाबा हैं। अब प्रताप भानु ये नहीं जान पाए कि ये तुमसे हारे हुए हैं तो तुम्हारी जन्म कुंडली तो जानेंगे। उन्हें असली साधु लग गया और प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली साधु मानकर उसकी सेवा करी। प्रताप भानु से कहा कि राजन तुम बहुत बड़े राजा हो। प्रताप भानु की श्रद्धा बढ़ने लगी, बाबा सही सही कह रहे हैं। प्रताप भानु ने कहा महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कपटी साधु ने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु? ये एक तनु क्या होता है? कपटी साधु ने इतना बड़ा झूठ बोला कि जब से सृष्टि बनी है तब से हमने अपना शरीर नहीं बदला, नहीं छोड़ा, इसलिए हम एक तनु हैं, एक ही तन पर हैं। कई युग बीत गए पर हम ज्यों की त्यों हैं। प्रताप भानु बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं। प्रताप भानु से कहा कोई वरदान मांगो। प्रताप भानु ने कहा महाराज हमें दीर्घ जीवी बना दीजिए, हमें लंबी उम्र दीजिए और हमें कोई जीत ना सके, हमारे पास बहुत धन हो। प्रताप भानु के पास देखिए वैसे तो धन की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। प्रताप भानु को इतना कुछ था फिर भी संतोष न होने के कारण कपटी साधु ने कहा कि कल तुम परसों तुम भंडारा करना, ब्राह्मणों को बुलाना, भोजन कराना, बाकी मैं संभालूंगा। उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुमको कोई जीत ना सकेगा। याद रखना भक्तों,
जब कोई आपके घर मरता है ना तो आप 13 करते हैं। 13 में 13 ब्राह्मण होते हैं। 13 में 13 ब्राह्मणों को आपने खवा दिया तो 13 सफल हो गई। ब्राह्मणों को खवाने से क्या कहते हैं? ब्राह्मण के मुख से ही आपके पितर खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से ही भगवान खाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को खिला दिया। 13 में बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा ना करो, केवल 13 ब्राह्मणों को खवाओ। आप फिर संपन्न हैं तो फिर बड़ा भंडारा करो, वो संपन्न नहीं है तो कम से कम 13 ब्राह्मणों को खिला दो। उनकी जूठी पत्तल से कौआ खाएगा। अभी यहाँ पर रोज भंडारा हो रहा है ना, तो हम रोज देखते हैं कि यहाँ 500 लगभग 500 लोग रोज खा रहे हैं। इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, संत हैं, विकलांग हैं, असहाय हैं। आज हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास गैस भरने के पैसे नहीं हैं, हम तो रोज आपके यहाँ से भोजन ले जाते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को खिलाते हैं। अर्थात आपका दिया हुआ जो अन्नदान है ना भक्तों, वो ना जाने कितने परिवारों का पेट भर रहा है। अभी लॉकडाउन में और भी लोगों का रोजगार चला गया है। हाँ, यहाँ पर टमटम चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, मतलब यहाँ गरीब से गरीब लोग भी हैं। सबका रोजगार अभी समाप्त है, क्योंकि लॉकडाउन में कौन भला घर से बाहर निकलेगा। तो अब सबके ना ये स्थिति है, खाने की भी दिक्कत है। परंतु आप सभी के स्नेह से और आप सभी के प्यार से यहाँ जो भंडारा चलता है ना, उससे बहुत दुआएं मिल रही हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का कि आप बच्चों का, बच्चों के साथ बूढ़ों का, साधुओं का, विकलांगों का, सबका सहायक, सबका सहयोग कर रहे हैं। आप सभी के द्वारा ये भोजन का जो वितरण हो रहा है ना मेरी माँ, मुझे लगता है कि इसी वितरण से हमारे और आपके पूर्वज भी तर जाएंगे, इन्हीं के द्वारा इनका भी कल्याण हो जाएगा। कहते हैं जब हम किसी को खिलाते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी मिलता है और हमें भी यहाँ से जाने के बाद मिलता है। जो अन्नदान करता है उसके घर में कभी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं होती। इसलिए थोड़ा ही सही अन्नदान सबको करना चाहिए और आपका दान वृंदावन पहुंचे और यहाँ सेवा में लगे, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। साधु संत खाएं पिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उनके भोजन पे तभी वो कपटी ऋषि ने, वो मायावी राक्षस था, उससे आकाशवाणी करा दी कि ब्राह्मणों जिस भोजन को तुम कर रहे हो उस भोजन में मांस है। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन तुमने हमें मांस खिलाने का प्रयास किया, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। तो संत ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण भय, और रावण जब बने उनका भाई फिर कुंभकर्ण और उनका पूरा परिवार राक्षस हुआ प्रताप भानु का श्राप के कारण। और इस प्रकार से रावण जब बने तो रावण ने वरदान मांगा। कुंभकर्ण विभीषण ने एक साथ तपस्या की। विश्रवा के बेटे हैं रावण और वरदान मांग रहे हैं। ब्रह्मा से कहा हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा बोले अमर तो नहीं हो सकते। तब कहा कि हम ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा बोले ये संभव नहीं है। तो रावण ने कहा फिर हम मनुष्य और बंदर से मर जाएं, क्योंकि इन्हें तो हम खाते हैं। ठीक है, एवं मस्तु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने। अब कुंभकर्ण ने कहा कि हमें 6 माह तक, वो ये बोला तब सरस्वती आकर बैठ गई वाणी में और कहने लगा कि 6 माह तक हम सोते रहें, एक दिन को जागें। जबकि कहना ये चाहता था कि हम एक दिन को तो सोएं और 6 महीने तक जागें। ब्रह्मा जी बोले कि ये इतना एक दिन में ही इतना खा जाता था कि 1 लाख 2 लाख लोग खाते होंगे एक दिन में, इतना एक दिन में ही अकेला खा जाता था, इतना खाता था। अब वो वरदान मांगा, सोने का सोता रहा। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल
अनुराग। विभीषण से वरदान मांगने को श्री ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो। विभीषण ने कहा प्रभु मैं राम की भक्ति करता रहूं और मुझे नेत्रों से राम का दर्शन हो, यही वरदान। भगवान बोले तथास्तु। अब रावण लंका का राजा बना। चर्चा यह है कि लंका भगवान शिव ने बनवाई थी स्वयं को रहने के लिए, पर रावण ने मांग ली और रावण उस लंका पर रहने लगा। और रावण की लंका में फिर बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। रावण के नगर में चोर बढ़ गए, जुआड़ी बढ़ गए, जुआ शराबी जुआड़ी लंपट स्त्री लंपट भोगी बढ़ गए, मतलब सारा पापाचार दुराचार। रावण यज्ञ नहीं करने देता, कथा कोई नहीं कहेगा। यज्ञ करने से देवी देवता यज्ञ के माध्यम से ही खाते हैं। याद रखना भक्तों, जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो इसी माध्यम से देवी देवता खाते हैं। स्वर्ग में कोई खेती नहीं होती, याद रखना। स्वर्ग में सुख तो है, ऐशो आराम तो है, पर वहां खाने के लिए कहां से? यहां मृत्यु लोक से ही जाता है। आप लोग जब देवी देवताओं की उपासना भोग लगाते हैं ना, जो जो खिलाते हैं वो वहां जाता है और आपका दिया हुआ देवता खाते हैं। अच्छा, देवताओं की टोटल कितनी जनसंख्या है? बोले देवताओं की 33 करोड़ जनसंख्या है। कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। जैसे मनुष्यों की पृथ्वी, हमारे भारत की कितनी जनसंख्या है? हमारे भारत की लगभग 135 और 37 करोड़ आबादी, लगभग अभी 35 थी अब बढ़ गई होगी, तो लगभग 135 करोड़ आबादी भारत की है। तो देवताओं की कितनी आबादी? मात्र 33 करोड़। तब थी जब वेद पुराण लिखे गए थे। अब और बच्चे कच्चे हुए होंगे, सब बढ़ गए होंगे। जनसंख्या तो सब जगह बढ़ रही है। हाँ, जल्दी से कानून लाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। वैसे देवी देवताओं ने तो लगाया होगा नियंत्रण का कोई कानून, इसलिए वो 33 ही रहते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज जी 33 करोड़ देवी देवता। हाँ भाई, देवी देवताओं की उम्र, जो देवी देवताओं की जनसंख्या हो, भाई इंद्र का बेटा, फिर उनके बेटा के बेटा के बेटा, फिर अग्नि के बेटा के बेटा, फिर वायु के ये बेटा बेटी बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो गए, तो कौन सा आश्चर्य है? ये सबके बच्चे के बच्चे के नाती के पोते के सब ये हैं, ऐसे 33 करोड़ हैं। हमारे भगवान तो एक ही है, नारायण। ये देखिए, देवता हो, देवताओं का डिपार्टमेंट अलग है और भगवान अलग है। भगवान नारायण है, ये सब देवता हैं। देवता तो इनके बच्चे भी होते हैं, ये भी रहते हैं। चलिए, हाँ, अब इस प्रकार का आप समझ रहे हैं। अब कंस रावण बड़ा अत्याचारी हो गया। अब इंद्र आसन पर विजय प्राप्त कर लिया। तब सारे लोग स्तुति करने लगे, हे भगवान पृथ्वी आई, और स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौर जय हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, परमानंदा, अभिगत गौतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित
देवी देवता स्तुति करने लगे, हे प्रभु जाओ पापी रावण को मारो। जब देवी देवताओं ने जय जय करके स्तुति करी, तब भगवान बोले चिंता ना करो। दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, मेरा बेटा नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए, गुरु महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी, और जब खीर दी तो खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और समय आने पर कौन सा महीना आया, क्या दृश्य था, जरा सुनिएगा।